अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपनी ज़बानों समाज से एक दूसरे के करीब हो लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजह तख्लीक़े कायनात, मकसूद कायनात, बिनाए कायनात, फ़ख्र अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में मोहब्बत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश कीजिए और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। व कुमारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फ़ीहि कादम, है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। मुझे ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मकाबिल वो हमें नज़र तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में यूँ अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। आइए अदब व एहतराम के साथ फिर से हम और आप नबी और आले नबी पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ान आले बैत कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम तर लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाई, जो आपका बैठने का जो तरीका है बड़ा अच्छा है, बड़ा उम्दा है, देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं मदरसे के तालिबान उलूम नबविया से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप नीचे बैठ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती, इसलिए कि बहुत लोग अभी आपके सामने खड़े हैं और एक के बाद दीगरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो फ़हिरिस्त हमारे सामने मौजूद है वो आपकी खूबसूरत समातों के मेज़ पर हाजिर होंगे। अभी इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी ये धीरे धीरे कारवां अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो रहा है। तो मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा, बैठ जाइए आप लोग, जल्दी कीजिए, इसलिए कि मेंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत के एक अजीम शख्सियत औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद गुलाम हुसैन साहब क़िबला जनरल सेक्रेटरी नेपाल की वो बार आवाज़ इस वक्त मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। अनकरीब हम और आप उनसे मुलाकात करने वाले हैं। माइक वाले भाई साहब से गुजारिश है कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो मेरी सेहत को देखते हुए आप माइक को ठीक कर दीजिए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, इको कम कर दें, आप आवाज़ बढ़ाइए, आप अपनी आवाज़ को खोल दीजिए ताकि अगर कोई दिक्कत होगी मशीन में तो मैं मजमा से चंदा करके आपको दे दूंगा। हाँ, खोलें, आप आवाज़ खोलें पूरा, डरे मत आप। आपका माइक बहुत अच्छा, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए, जल्दी करें, आप लोग बैठ जाएं। फैज़ान आले बैत कॉन्फ्रेंस हर साल ये मनाया जाता है और हम और आप शिरकत की सादतें हासिल करते हैं। ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है। खलीफे हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद हिदायतुल्लाह शमसी साहब क़िबला की आवाज़ पर लब्बै कहता हुआ ये ठाठे मारता हुआ मजमा, जो आज न सर्दी को देखा न सफ़र की थकान को देखा,
और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत में मुरवन की इस पाकीज़ा धरती पे अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए ग़ुलाम आज की इस बज़्म में, इस महफिल में इकट्ठा हो चुकी है। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सब का यहाँ आना बैठना, हम सब का सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। जरा मोहब्बत के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं उलमाए कराम से माजरत कीजिए, इधर जो लोग मेरे भाई खड़े हैं अगर आपको जगह मिल जाए तो बैठ जाइए, और पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग और करीब आ जाइए। सामने देखिए कि इस वक्त 4 नेटवर्क लगे हुए हैं और आपकी आवाज़ को कैद करके पूरी दुनिया में लोग पहुंचाएंगे। रज़वी ट्यूब चैनल, मदनी अज़हरी नेटवर्क, शहबाजिया एजेंसी और नाइब रसूल नेटवर्क, ये तमाम तर लोग बैठे हुए हैं जो आपकी आवाज़ों को कैद कर रहे हैं। जरा सा मोहब्बत के साथ बैठ जाओ यार, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाइए, जल्दी कीजिए आप। इसलिए कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका लूँ और हमारे जो मेहमान उलमाए कराम आए हुए हैं उनकी गुफ्तगू से आप महरूम हो जाएं। जरा सा मोहब्बत के साथ सब लोग बैठ जाइए। आइए मोहब्बत के साथ मैं अपनी शीरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त है? इजाज़त है? हाँ इजाज़त है तो जरा सा खुल करके इजाज़त दीजिए। लगे कि हम और आप फैज़ान आले बैत कॉन्फ्रेंस की इस पाकीज़ा कैंपस में बैठे हुए हैं। मैं उलमाए कराम से गुजारिश करूँगा कि बस आप 2 मिनट आप मेरा साथ दे दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान ये पूरा मजमा मैं उठा ले जाऊँगा अपने घर, नहीं मेरे भाई। हाँ, जो सुनने और सुनाने का माहौल होता है, जरा सा मोहब्बत के साथ बस आपकी दुआएं चाहता हूँ। थोड़ा सा और करीब हो जाइए और करीब आ जाइए मेरे भाई, थोड़ा सा बढ़ाइए आवाज़, बढ़ाई, खोले आप आवाज़ खोले। हाँ, बैठ जाए मोहब्बत के साथ, बैठे बैठ जाए। एक मर्तबा सब लोग जरा सा आप अपने हाथों को उठा लीजिए, उठाइए सब लोग उठाइए। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो भी, जो लोग ज़मीन पर बैठे हैं वो भी। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जो लोग स्टेज पर बैठे हैं वो भी अली के नाम पर अपने हाथों को उठा करके अली के नाम का नारा लगा लिया जाए। उठा लीजिए मोहब्बत के साथ। और जिस तरह से 12 रबीउन नूर में हम लोग झंडा लहराते हैं उसी तरह से झंडा बनाइए और लहराइए और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए और ताकत जितनी आपके सीने में हो उतनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, और मोहब्बत से जीते रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अली का नाम आया तो से पढ़ता हूं कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। बोले 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 सुभान अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। और मेरे भाई सिंगल जजिस का आदमी हूं। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। बोले बोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये सामने चलने वाले बैठे हैं, फांसी के फंदे पर अगर इन लोगों को चढ़ा दिया जाए और इन लोगों से पूछा जाए कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो उस वक्त भी ये लोग कहेंगे कि बेल आइकन दबा दीजिए। समझ रहे? जरा सा मोहब्बत के साथ। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सबकी आवाज नहीं आई मेरे भाई, बोले सुभान अल्लाह। अगला मिसरा मैं पढ़ना चाहता हूँ, उलमाए कराम की मौजूदगी है। अल्लामा इज़हार अहमद निज़ामी साहब की बिला तशरीफ फरमा है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। जरा सा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। तैयार हो गए आप लोग, रिलैक्स हो गए? जरा सा मोहब्बत के साथ बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ। और खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद गुलाम हुसैन साहब किबला नेपाली को आपकी खूबसूरत समातों के मेज़ पर रखना चाहता हूँ। आइए मोहब्बत के साथ नारों से इस्तकबाल कर लिया जाए, फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस खूबसूरत सा माहौल बन जाए। जरा सा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है,
निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल। अरे इधर बेटा चमकता है उधर बाबा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल। इधर बेटा चमकता है उधर बाबा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, अरे मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रजा वो मुफ्ती आजम के माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं। बस आप लोग अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कीजिएगा और अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, कोई मुसाफा करने के लिए खड़ा ना हो। आइए मोहब्बत के साथ सैयद साहब की बुला का इस्तकबाल कर लिया जाए। हाथों को उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा सैयद गुलाम गौस साहब की बुला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के सारा मजमा जी लगाकर निहायत ही हुजूर क़ल्ब के साथ हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सय्याह ला मकाम मालिक इंस व जां चारे साज दर्दमंदा अनीसे बेकसां पैगम्बर इस्लाम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाना। पढ़ें बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिका व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इस्लाम, मसलके आला हजरत वैसी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बैठ जाए, बैठ जाए, मोहब्बत के साथ बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सामिईन इज़ाम, आज की इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज़ कॉन्फ्रेंस में दुनिया सुन्नियत की निहायत ही अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात की आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप निहायत ही जामे तकारीर व नौत मनाक़िब के अशार शोरा से आप समात फरमाएंगे। मिंबर शरीफ पर हमारी जमात के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमा कराम तशरीफ़ फरमा है। मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, मैं कोई मुक़र्रिर नहीं हूँ, बस कौम का दर्द दिल में लेकर के दर बदर भटक रहा हूँ। और कहीं जब मौका हाथ आ जाता है तो अपने दर्द को आवाम के सामने रख देता हूँ। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा मुहिब्बे ग्रामी वक़ार पीर तरीक़त खलीफा हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद हयतुल्लाह शमसी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ताला को, जिन्होंने
इस अजीमुशान महफिल पाक का इनेकाद करके हमें और आपको थोड़ी देर अल्लाह उसके रसूल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहसराई करने का मौका फराहम किया। फैज़ान अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हम और आप तशरीफ फरमा है, तो फैज़ान अहले बैत के उन्वान पर आप मेरे बाद इंशाअल्लाह किसी न किसी खतीब से जरूर आप उस मौजू पर गुफ्तगू समाअत कर लेंगे। मैं 10 से 15 मिनट के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। मैं उलमा कराम की भी खास तवज्जो का तालिब हूँ। मेरी गुफ्तगू बड़ी सलीस अंदाज में और निहायत ही सुलझी हुई बातें चंद मिनट में करके मैं आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं खुतबे मसनूआ के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, मैं उस आयत करीमा के हवाले से 2-4 मिनट कुछ बातें बता करके फिर मैं अपनी असले मौजू पर मैं आऊँगा। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग अल्लाह वालों के दर से जुड़े हैं। हम लोग गौसे आज़म, गरीब नवाज, आला हजरत, मुफ्ती आज़म, ताजु शरिया, सदू शरिया, हाफिज मिल्लत, हुजूर खतीबुल बराहीन यानी तमाम औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है और हम लोग अल्लाह वालों की मोहब्बत अपने दिल में बसा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मुकद्दस महीना हुजूर पीराने पीर बड़े पीर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। इस महीने की 11वीं शरीफ को सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, इस माह मुक़द्दस की बिलखुसूस 11वीं तारीख को अपनी अपनी उसात व हैसियत के मुताबिक नजरो न्याज दिला करके गौसे आज़म की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने सरकार गौसे आज़म को समझ करके माना है या बगैर समझे मान लिया? ये जो हम गौस गौस जो बोल रहे हैं गौसे आज़म, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है? तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं पहले उसको समझें कि बोल क्या रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। गौस के माने होते हैं फरियाद रस। गौस के माने मददगार, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ये गौस के माने हैं। गौसे आज़म के माने बहुत बड़े मददगार, बहुत बड़े हाजत रवा, बहुत बड़े मुश्किल कुशा। अब एक बात बताइए, बहुत बड़ा मददगार तो सिर्फ अल्लाह की जात है। तवज्जो चाहूंगा उलमा अहले सुन्नत, बहुत बड़ा मददगार ये सिर्फ मेरे रब की जात है। दाफिउल बला, मुश्किल कुशा, मददगार, ये सिर्फ अल्लाह की जात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्य वला नसीर। अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई मददगार है और ना अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली। ये कुरान की आयत है और ये आयत मुहकम है। इस आयत से अकीदा बनाया जाएगा। कुरान में 3 तरह की आयतें हैं। एक तो हुरूफ मुक़त्तआत हैं जिनका माना मतलब किसी को नहीं मालूम। एक आयतें मुतशाबे हैं जिनसे अकीदा बनाया नहीं जा सकता है और एक आयतें मुहकम है जिनसे अकीदे बनाए जाते हैं। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ये आयतें मुहकम है, इससे अकीदा बनेगा। तवज्जो के साथ मेरी बात सुने 10 से 15 मिनट, क्योंकि मैं कोई मुकर्रिर नहीं, कोई खतीब नहीं हूं,
बस इसी बात को समझा करके और इस वक्त उम्मत मुसलमान की ज़बू हाली पर कुछ मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई मददगार है ना तुम्हारा कोई वली है। अब अगर आप इस आयत करीमा पर अगर आप अमल पैरा है तो यकीनन अल्लाह के सिवा किसी को वली मानना यह शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी को फरियाद रस मानना, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा मानना, अल्लाह के सिवा किसी को मददगार मानना, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा मानना, अल्लाह के सिवा किसी को दाफिउल बलैयात मानना, ये इस आयत की रोशनी में शिर्क है। चूंकि अल्लाह ने फरमाया और यह कुरान है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। इसका क्या जवाब है आपके पास में? ये जितनी बातें मैंने कहा है वह इस आयत करीमा की जाहिलाना तफसीर है। जो बातें मैंने कही है वह इस आयत की जाहिलाना तफसीर है। लोग आपके सामने आकर इस आयत को पेश करते हैं और आपसे ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को गौस न माना जाए, अल्लाह के सिवा किसी को फरियाद रस न माना जाए, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा न माना जाए, और दलील में इस आयत को पढ़ करके आपको सुनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास इल्म नहीं होगा, जब आपके पास तालीम नहीं होगी, जब आपके पास अल्लाह उसके रसूल के फरमान जब आपको याद नहीं होंगे, जब आप इल्म दीन से दूर होंगे, तो कोई भी आकर के आपके ईमान को बर्बाद कर सकता है। आज यही हो रहा है। आज हमारे देहातों में, इलाकों में, गांव-गांव में जाकर के कुछ लोग आपको यही बता रहे हैं कि गौस की महफिल क्यों सजाते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में क्यों जाते हैं। अल्लाह ने तो कुरान में यह फरमाया है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई गौस नहीं है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, तो आप अल्लाह के सिवा किसी को गौस क्यों मानते हैं? हजरात, मैं इसलिए इस मौजू को छेड़ा हूं ताकि आप ये जान सकें कि ईमान बचाने के लिए इल्म कितना जरूरी है। आज तो हमें अफसोस होता है, आप मुस्लिम मोहल्लों में चले जाएं तो होटलें ज्यादा मिलेंगी, लाइब्रेरी कहीं नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी का तस्वुर ही खत्म हो गया। मुस्लिम बस्तियों में चले जाएं तो होटल पे होटल खुलेंगे, लेकिन हमारे वहां बिलखुसूस इस दौर में हमारी बस्तियों में लाइब्रेरी कहां है? होना तो यह चाहिए था कि सिर्फ कुशीनगर नहीं बल्कि तमाम मसाजिद में, हर मस्जिद में छोटी छोटी लाइब्रेरी बनानी चाहिए ताकि नमाज फजर के बाद वहां कुछ अब दीन की बातें भी पढ़ सके। हमारे वहां लाइब्रेरी नहीं है। अब देहातों में बदअकीदे आपके पास जाएंगे और आप ऐसी बातें करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? तो अगर कोई ऐसी बात कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी को गौस मानना शिर्क है, तो अपनी कौल की रोशनी में खुद ही मुशरिक। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर का अगर माना मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं है, कोई मददगार नहीं है, तो इस कौल की रोशनी में कहने वाला खुद मुशरिक होगा। आप पूछेंगे वह कैसे? तो एक बात बताऊं आप लोगों को, जिस कुरान में अल्लाह ने यह फरमाया है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है,
उसी कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया है, इन्नमा वलीकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है, और तुम्हारे वली वह है जो ईमान लाए। अल्लाह भी तुम्हारा वली, रसूल भी तुम्हारा वली, वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान लाए वो भी अल्लाह के वली है। तो अब कुरान की दोनों आयतें आपस में टकरा रही है। एक तरफ तो अल्लाह ने यह फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं, कोई मददगार नहीं, और एक तरफ अल्लाह ने यह फरमाया कि तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह है, उसके रसूल हैं और ईमान वाले हैं। इसका मतलब यह है कि बिला शक्को शुबहा अगर हम गुरबाए अहले सुन्नत के दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत है, अगर हमारे दिलों में सरकारे गरीब नवाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की अकीदत और मोहब्बत है, तो यूं ही नहीं है बल्कि हमारे दिलों में अल्लाह, उसके रसूल और उसके महबूबीन बंदों की मोहब्बत, इस बात की गम्मासी करते हैं कि हम कामिल ईमान वाले हैं, हम कुरान को मानते हैं। इस आयत का माना मतलब अगर ये लेंगे तो सारे नबी मुशरिक हो जाएंगे। हजरात, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने ईमान को बचाइए, और ईमान बचाने के लिए इल्म का हासिल करना बहुत जरूरी है। आज हमारे वहां जलसे कितने होते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर पाऊंगा, मैं जहां रहता हूं वहां की बात करूंगा, और बस 5 से 7 मिनट और मेरी बात सुने आप। उलमाए कराम इस बात की गवाही देंगे। आज साल में तकरीबन 100 से जायद जलसे हमारे वहां होते हैं। मैं तो अल्लामा हिदायतुल्लाह शम्सी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, जिन्होंने इस जलसे की नौइयत को बदल दिया। हमारे वहां तो जलसे 10 बजे शुरू होते हैं, जब सोने का वक्त होता है। आप लोग जलसे को मुनज़्ज़म तौर पर बनाए कीजिए। जुमे की तकरीर साल में हम लोग 52 दफा जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 52 तकरीरें सुनते हैं। जलसे साल में 100 से ज्यादा जलसे हमारे वहां होते हैं, लेकिन एक जलसे पर अगर 1 लाख का सरफा आए तो 100 जलसे पर 1 करोड़ सालाना सिर्फ कॉन्फ्रेंस के नाम पर हम खर्च कर रहे हैं। और अखबार पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का डाटा देखिए। अब तक हिंदुस्तान में एक नए डाटे के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक 5 लाख मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। मिल्लत के नौजवानों, बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत, मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम इसका रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तबलीग कैसे करें, हमारे पास पैसे नहीं है, फितने इर्तिदाद से अपनी कौम की बच्चियों को कैसे बचाएं, तो ये साल में 1 करोड़ रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं, इसको बचा करके अपनी कौम की बच्चियों को फितने इर्तिदाद से बचाने के लिए गर्ल्स कॉलेज का एहतमाम किया जाए। आज हमारे पास कोई मीडिया हाउस नहीं है। कोरोना महामारी में देखा होगा आपने, हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास कोई मीडिया हाउस नहीं है, हमारा कोई अपना कॉलेज नहीं है। कितने यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, कितने कॉलेजेस हैं हमारे पास। मुसलमानों की इल्मी पसमानदगी का हाल तो यह है कि 60 साल की उम्र में भी 5 तक कलमे याद नहीं हो पाए। ऐसा लगता है कि कोई नौ मुस्लिम हो जिनको ईमान लाए 2-4 महीने 5 महीने हुए हों। 60 साल से मुसलमान है लेकिन अभी तक जनाजे की दुआ याद नहीं हो पाई। 70 साल से मुसलमान है लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम हो पाया। 80 साल की उम्र हो गई लेकिन आका करीम पैगंबर इस्लाम की चंद हदीसें में नहीं मालूम है। मैं बात थोड़ी कड़वी करने का आदी जरूर हूं, लेकिन किसी ने कहा था मकसूद है इस बज़्म से इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता।
एक बात बताइए, आज सिर्फ इस फैजाने अहले बैत कॉन्फ्रेंस से अगर आप मेरी एक बात कबूल कर लें, एक बात सिर्फ मेरी मान लें आप, तो मैं गारंटी के साथ दावा करके मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी बात रिकॉर्ड कर लें आप, और रिकॉर्ड हो भी रहा है। 2 साल के बाद मेरे गरीबान को पकड़ के मुझसे आप सवाल भी कर सकते हैं। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक पैगाम लेकर के जाएं, जुमे की तकरीर अगर आपने बामकसद बना लिया, आज़ाने जुमा होने से पहले अगर आप मस्जिद में पहुंच गए और सिर्फ 45 मिनट की तकरीर मौजू पर, हमने तो नेपाल में एक सिस्टम बना दिया, हमने पूरे मुल्क के नेपाल में एक तहरीक चलाया उलमा कौंसिल नेपाल के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुल्क नेपाल में रसूल आजम पैगंबर इस्लाम की विलादत के मौके पर नेपाल सरकार छुट्टी नहीं देती थी। ये उलमा कौंसिल का देन है कि मुल्क नेपाल में आज रबीउल अव्वल शरीफ की सरकारी छुट्टियां मनाई जाती हैं। यूनिवर्सिटीज नहीं थी हमारे पास। 18 बीघा जमीन तहरीक के जरिए हुकूमत नेपाल से हम लोगों ने हासिल किया। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं था, हफ्ता अशरा रोज हुआ मैंने एम्बुलेंस की अप्लाई की। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज उलमा अगर मुनज़्ज़म हो जाए, उलमा अगर मुत्तहिद हो जाए, उलमा अगर आपस में मरबूत हो जाए, तो आज भी तारीख शाहिद है कि हुकूमत हमारी हो सकती है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आगे कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हम लोग जुमे की तकरीर में क्या करते हैं, 1:15 बजे खुतबा होता है, 12:30 बजे आजान होती है। हम लोग जब आजान सुनते हैं तो नहाने जाते हैं। सिर्फ 15 मिनट का वक्त रहेगा तो हम मस्जिद में पहुंचेंगे। अगर सिर्फ जुमे के दिन को आप बमकसद बना लें तो 2 साल में उम्मत मुसलमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इल्मी जिंदगी गुजारना शुरू कर देगी। अगर हर मौजू पर अलग अलग मौजू पर इस जुमे के दिन वजू के बारे में बताया गया, आने वाले जुमे को नमाज के बारे में बताया गया, उसके बाद वाले जुमे को गुस्ल के बारे में बताया गया, उसके बाद वाले जुमे को अहकामे नमाज के बारे में बता दिया गया, तो साल में 52 दफा जुमे की नमाज हम पढ़ते हैं। अपने सीने पर हाथ रख करके बताएं कौन सा ऐसा चैप्टर छूट जाएगा जिसके ऊपर हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन हालात नमाज पढ़ने जाते हैं, 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वजू सही नहीं है। 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन तहियात याद नहीं है। क्यों? हमने कोशिश नहीं की, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज अगर हम मुल्की हालात के पेशे नजर अगर हम इस मुल्क में अमान चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ बक़ा चाहते हैं, तो एक ही सूरत होगी कि आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। एजुकेशन के बगैर कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। दीनी माहौल कायम कीजिए। आज तो जलसों में जहेज के खिलाफ तकरीरें की जाती हैं। आइए, सारे उलमा मौजूद है। शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा, डीजे, नाच गाना, लहो लहल, ये होता है कि नहीं होता है? अगर हम सब उलमा अगर मुनज़्ज़म हो जाएं और आप लोग अगर हम लोगों की तारीफ कर दें कि जिस शादी में नाच गाना होगा हम सारे उलमा उसमें निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मैंने इसको करके देखा और मैं बहुत दूर नहीं, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, ये उलमा अहले सुन्नत इसकी तहकीक भी कर सकते हैं। मैंने अपने वहां पूरे जिले के उलमा की बैठक की, 123 उलमा के दस्तखत मैंने हासिल किए और हमने तमाम उलमा को बुला करके मैंने ये अहद कराया कि जिस शादी में नाच गाने होंगे हम उसमें उस निकाह में शरीक नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साल भर के अंदर 70% रिजल्ट आउट हो चुका। जहेज के खिलाफ अभियान चलाना है। आइए,
आप सब लोग चाहते हैं कि जहेज के खिलाफ अभियान चलाया जाए। आज अगर सिर्फ सुन्नी अहले सुन्नत व जमात के लोग बगैर जहेज के रिश्ता करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई गरीब देवबंदी नहीं होगा, कोई देवबंदी गरीब नहीं होगा। दो गरीब बेचारा मजबूर है, उसकी जवान बेटी घर में पड़ी है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, मोटरसाइकिल के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वह मजबूर होकर के अपनी बच्ची का रिश्ता बदअकीदो वहां करता है। अगर हम अहले सुन्नत व जमात के लोग अगर सिर्फ बगैर जहेज के निकाह को अगर आम करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, बदअकीदगी दम तोड़ देगी और मसले के आला हज़रती का बोलबाला रहेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि यकीनन ऐसा हो तो चलिए सबसे पहले मैं वादा करता हूं, मैं इन उलमा को गवाह बना करके, आप लोगों को गवाह बना करके, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने बच्चे की शादी में जहेज नहीं लूंगा। वाह वाह, बेशक हक है, मैं नहीं लूंगा। जलसा करने से सलाह नहीं होगा, तकरीर करने से सलाह नहीं होगी, तकरीर पर अमल करने। वाह 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 वाह, बेशक हक है, जिंदाबाद, रात भर सुनते रहे, बेशक सुभान अल्लाह, हुसूल लज़्ज़तों का मुदहन की बातें होते रहे। आज हमारे जलसे के हालात तो यही है, साल का 2 करोड़ रुपया जलसे पर खर्च होता है, हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास कोई रिसाला, हमारा कोई रिसाला शायद नहीं होता है। इस्लाम जो सच्चा मजहब है, बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, हम बचा नहीं पा रहे हैं। हमारी कौम के लोग गुमराहियत की तरफ माइल होते जा रहे हैं, गुमराह होते जा रहे हैं। इसलिए हम उलमा से भी गुजारिश करेंगे, अब ये वक्त अपनी खानकाहों में आराम करने का वक्त नहीं है, अपनी मस्जिदों में बैठ करके वजीफा पढ़ने का वक्त नहीं है, अपनी खानकाहों, अपनी दरगाहों से बाहर निकल करके मैदान में आकर के काम करने की जरूरत है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। आप लोग भी अगर यहाँ वादा कर लें, इतने लोग बैठे हैं, इस्लाह तो हो तो गई, मानने पर इस्लाह होगी ना, जब सुनेंगे मानेंगे नहीं, इस्लाह कैसे होगी? इसलिए मैं ये चाह रहा हूं इस वक्त फितने इर्तिदाद पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर जो अहले सरवत हजरात वो तवज्जो दें। जो हमारे पास अखबार, मीडिया हाउस हमारे पास जो हैं या जो अभी बनने वाले हैं, आप उनका भी सपोर्ट कीजिए। इस वक्त हम लोगों के लिए मीडिया हाउस का भी होना बहुत जरूरी है। हमारे पास गर्ल्स कॉलेज हो, हमारे पास यूनिवर्सिटीज हो और हर चौराहे पर लाइब्रेरी हो। अगर हमने सिर्फ इल्म को फरोग दिया तो यकीनन 10 साल के बाद एक नए मुआशरे की तश्कील हो सकती है। अगर हम लोग काम करना शुरू करें, मैंने नवलपरासी जिले में 7 पालिका में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट सभी धर्मों के लिए मैंने फ्री में उर्दू अरबी भाषा कोचिंग सेंटर मैंने खोला, जिसमें हर मजहब के बच्चे आकर के उर्दू अरबी भाषा वो सीख रहे हैं। आप मेरी आईडी फैजान अहले बैत संस्था पर जाकर के इसको देख सकते हैं। आप इससे फायदा क्या है, हमारी जबान को भी फरोग मिल रही है और हमें नौजवानाने इस्लाम की इस्लाह करने का भी मौका मिल रहा है। तकरीबन 2000 से ज्यादा नौजवान उससे जुड़ चुके हैं। अगर हम लोग तहरीक और तंजीम के जरिए अगर मुत्तहिद होकर के काम करें तो जो काम 10 साल में होना था वो काम 5 साल में हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, मुझे माफ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।